क्लास 12 यानी आर्ट्स से जो पढ़ाई जिन जिन छात्रों कर रहे हैं उन छात्रों का सभी हमारे इस वीडियो पर वेलकम है, नमस्कार है, जोहार है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में महाजनपद। महाजनपद को एक नजर डालेंगे तो क्या बता रहा है कि महाजनपद यानी मगध शक्तिशाली क्षेत्र। मगध जो है 16 महाजन के क्षेत्र में क्या है कि शक्तिशाली राज्य था। और इस राज्य में आखिर क्या मेन रीजन क्या था शक्तिशाली बनाने के पीछे, तो उस बिंदु को भी हम लोग चलो डिटेल में आज जानेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कारण यानी मेन रीजन क्या था। पहला तो प्राकृतिक सुरक्षा यानी प्राकृतिक वातावरण उस क्षेत्र में मगध में बहुत बढ़िया था। साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं दूसरे नंबर पे कि चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था। यानी मगध का जो क्षेत्र है वो क्या है कि पूरी तरह से यहाँ पे पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब वहाँ पे मृदा यानी कृषि एवं वहाँ पे भूमि वहाँ की जनता के लिए वो जो उपजाऊ था। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे कि गंगा एवं सोन नदी। गंगा एवं सोन नदी का मतलब सिंचाई के लिए उनसे मगध में बहुत अच्छी सुविधा थी खेती करने की। साथ ही साथ क्या है कि हाथी की संख्या अधिक पाई जाती है। यानी यहाँ पे इस बिंदु पे बता रहा है कि मतलब जो मगध क्षेत्र का जंगल पहाड़ी इलाका और जंगल से भरा हुआ क्षेत्र और मगध सेना में हाथियों को शामिल करने के लिए अधिक संख्या में पाई जाती है। कहाँ? मगध के पहाड़ी क्षेत्र इलाका में जंगल में। और साथ साथ क्या बता रहे कि मगध जो था मेन रीजन का लास्ट कारण क्या बता रहे कि लोहे की खादान यानी बहुत अधिक मात्रा में क्या है कि लोहा पाया गया था। कहाँ पे? मगध में। तो इस तरह से क्या है कि मतलब मगध राज्य को 16 महाजनपदों के बीच में क्या है कि एक शक्तिशाली राज्य घोषित किया गया। और उसी के अनुसार कि मतलब सब तरफ से सम्राट ने देखा कि आखिर मगध का साम्राज्य और राजधानी किस अनुसार और किस वातावरण पर और किस भौगोलिक कारण पर हम इसको सबसे महत्वपूर्ण राज्य बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बनाने के पीछे आखिर मेन कारण और रीजन क्या था। सबसे पहले तो बहुत सारा कारण हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक क्या है कि मतलब मगध राज्य में चारों ओर से क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में घिरा हुआ था। साथ ही साथ क्या बता रहा है कि मतलब प्राकृतिक का सौंदर्य एक प्रकार से 16 महाजनपदों के बीच बसा हुआ राज्य, एक बहुत सुंदर राज्य क्या था? मगध। यानी हम लोग बात कर रहे हैं आज 6वीं शताब्दी की काल की समय काल रेखा और कालखंड की उस राज्य की जहाँ पर लोहे की अधिक मात्रा में खदान पाया जाता था, जिससे क्या कि मतलब मगध की सेना को हथियार बनाने की सुविधा उपलब्ध होता था। साथ ही साथ वहाँ पे क्या है कि मगध के जंगलों में अनेक संख्या में अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते थे, जो कुछ हाथी युद्ध में सहयोग करते थे और सेना उसका भरपूर लाभ अपने दूसरे शत्रु राज्य पर आक्रमण करने के लिए क्या करते थे युद्ध क्षेत्र में। साथ ही साथ क्या बता रहा है कि मतलब मगध का जो जमीन है यानी मृदा वो गंगा नदी और सोन नदी के पानी सही मात्रा में उपलब्ध होता था। कहाँ? मगध राज्य को। और उस राज्य की कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कह सकते हैं हम लोग उसको भरपूर रूप से सिंचाई रूप से उपजाऊ किया जाता था अनाजों का, जिससे कि उस राज्य में कभी अनाज का अभाव नहीं हो पाए। साथ ही साथ उसके बाद तीसरा कारण और इम्पोर्टेंट कारण बताता है कि मतलब चारों ओर से मतलब मगध राज्य पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था। यानी कोई बाहरी आक्रमण अगर आक्रमण करता भी है मगध पे तो उतना जल्दी मगध राज्य पर हावी नहीं हो पाया। और यही सबसे वजह और अंतिम कारण था कि मतलब पहाड़ी क्षेत्र से घिरा होने के कारण मगध राज्य हमेशा विजय प्राप्त करते गए युद्धों में। तो फिलहाल चलिए वीडियो में हम लोग और सुचारू रूप से आगे बढ़ते हैं और आज डिटेल में जानते हैं कि आखिर मगध और महाजनपदों के सभी राज्यों के युद्धों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से किस तरह इन सभी बिंदुओं को दर्शाया जाता है। और राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के इन चैप्टर पर इन सभी बिंदुओं का विस्तार से आज हम लोग सबके साथ डिस्कस करेंगे।